बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हामिन से छुपने में हारी टेमू पर गिर जाती है और वो गलती से किस कर लेते हैं। हामिन अंदर जाने के बाद हारी टेमू से सॉरी बोलती है, पर टेमू बेहोश हो गया होता है गिरने की वजह से। अगले दिन टेमू हारी यानी गुम्ही को कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें रूल्स होते हैं कि टेमू और गुम्ही रिलेशनशिप में होने का नाटक करेंगे और गुम्ही टेमू के ग्रैंडफादर यानी चेयरमैन कांग से मिलेगी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को गुम्ही ने तोड़ा तो उसे 100 गुना ज्यादा पैसे टेमू को देने होंगे। गुम्ही कहती है कि ये तो ठीक नहीं है, 100 गुना बहुत ज्यादा हुआ। तो टेमू कहता है कि कल गिरने की वजह से मुझे आज ठीक नहीं लग रहा था, तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई तुम्हारे वजह से। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना है तो ठीक है, तुम्हारे खिलाफ मैं केस फाइल कर दूंगा। गुम्ही ये बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद गुम्ही को प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है टेमू के लाइफ पर, ताकि वो जब ग्रैंडपा से मिले तब उसे सब कुछ पता हो। उसे पता चलता है कि टेमू हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ है और वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और ऑलराउंडर है। गुम्ही कहती है कि तुम तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छे थे। तो टेमू गर्व से कहता है कि मुझमें सिर्फ एक ही कमी है कि मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। आज तक मेरा कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है। गुम्ही ये सुनकर बहुत ऑकवर्डली स्माइल करती है। आगे प्रेजेंटेशन में स्टोरी होती है कि गुम्ही और टेमू की मुलाकात पहली बार न्यूयॉर्क में हुई, क्योंकि पिछले 2 साल से टेमू न्यूयॉर्क में रह रहा था। तो गुम्ही कहती है कि मैंने न्यूयॉर्क में पढ़ाई नहीं की है। तो संगुन कहता है कि डोंट वरी, उसके लिए भी हमने स्टोरी बनाई है कि तुम्हारे पापा लॉयर है, तुम्हारी माँ डॉक्टर है और तुम्हारा भाई मेडिकल कॉलेज में है। जो सुन के गुम्ही हैरान हो जाती है। संगुन कहता है कि अगर चेयरमैन कांग को इम्प्रेस करना है तो ऐसा ही बैकग्राउंड होना चाहिए। टेमू फिर बताता है कि हमें मेरे ग्रैंडपा से संडे को मिलना है, तब तक तुम ये सब कुछ याद कर लो क्योंकि मुझे गलतियां पसंद नहीं है। हारी फिर पूरे हफ्ते वो जहाँ भी हो वो सारी इन्फॉर्मेशन लर्न करती है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो या खाना खा रही हो। हारी यंगसो से मिलती है जहाँ वो पढ़ाई ही कर रही होती है। तो यंगसो कहती है कि तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो। तो हारी कहती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर देगा, फिर उसे मेरा नाम पता चल जाएगा, मैं कहाँ काम करती हूँ वो पता चल जाएगा और फिर मेरी जॉब भी चली जाएगी। यंगसो हारी को पूछती है कि टेमू कैसा है। तो हारी कहती है कि वो बहुत स्मार्ट है, सब में वो अच्छा है, पर वो जब छोटा था तो उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए। यंगसो बताती है कि मैंने सुना था कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट किसी ने करवाया और इसलिए चेयरमैन कांग ने सभी रिश्तेदारों को कंपनी से निकाल दिया ताकि वो टेमू को प्रोटेक्ट कर सके। हारी अपने घर पे होती है जब उसे टेमू का कॉल आता है मिलने के लिए। टेमू गुम्ही को पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चालू है। तो गुम्ही ने जो भी पढ़ा होता है वो बोल देती है, पर टेमू उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे ऐसे बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे। टेमू फिर गुम्ही को पूछता है कि अगर 2 हफ्ते बाद मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें मिलने बुलाया तो तुम क्या जवाब दोगी। तो गुम्ही सोचकर बताती है कि मैं उन्हें हाँ बोल दूंगी। तो टेमू कहता है ये गलत जवाब था, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी एनिवर्सरी है जो हमें एज अ कपल सेलिब्रेट करनी है, इसलिए मैंने कहा था सिर्फ इन्फॉर्मेशन लर्न करने से कुछ नहीं होगा। गुम्ही फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें सवाल पूछती हूँ कि हम जब पहली बार मिले तो मैंने क्या पहना था। तो टेमू कहता है कि मुझे नहीं पता। गुम्ही फिर स्टोरी बनाती है कि हम पहले दिन न्यूयॉर्क में मिले जहाँ रात को बारिश हो रही थी, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और वही हम दोनों को प्यार हो गया। टेमू कहता है कि नहीं, मुझे बारिश की स्टोरी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बारिश ही पसंद नहीं है। टेमू फिर गुम्ही को कार से ड्रॉप करने वाला होता है जब गुम्ही कार में सो जाती है। गुम्ही के सिर को टेमू पकड़ता है, पर जब हारी उठने वाली होती है तो वो हारी के सिर को विंडो पे पटक देता है डर के वजह से। गुम्ही का घर आता है और वो कार से निकलती है। उसका मेकअप का धब्बा जो विंडो पे लगा होता है उसे देखकर टेमू स्माइल करता है। यहाँ यंगसो के पापा उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए और रिश्ते ढूंढे हैं, जल्दी से शादी कर लो। यंगसो कहती है कि मैं अरेंज्ड मैरिज नहीं करूंगी, आपकी और मम्मी की भी अरेंज्ड मैरिज ही हुई थी और अब आपका डिवोर्स भी हो गया, मेरी लाइफ को आप कंट्रोल मत कीजिए। फिर यंगसो एक सूटकेस पैक करके घर से बाहर निकलती है कहकर कि अब मैं अकेले रहूंगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है जाओ तुम अकेले रहने के लिए, पर मेरा क्रेडिट कार्ड दे दो। यंगसो का मन नहीं होता है, पर वो चिढ़कर उसके पापा को क्रेडिट कार्ड दे देती है और वो अपना घर छोड़कर जाती है। यहाँ टेमू अपने कंपनी के लोगों की मीटिंग लेता है जहाँ वीजू को वो पूछता है कि हमारे इटालियन खाने की लाइन का क्या हुआ। तो वीजू बताती है कि जिस शेफ के साथ हम काम कर रहे थे वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। मीटिंग होने के बाद वीजू ऑफिस में आकर सबको कहती है कि आज उसे बहुत डांट पड़ी क्योंकि वो शेफ ने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है उसके वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ है। तो हारी कहती है कि मैंने पहले से और कुछ प्रोफाइल्स चूज किए हैं, हम इनमें से किसी शेफ को चूज कर लेते हैं। पर वीजू कहती है कि क्यों ना हम किसी नए शेफ को ले, जैसे कि मीनू, उसकी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, वो अच्छा भी है। सब लोग मीनू के लिए अग्री करते हैं तो हारी भी मान जाती है और बहुत खुश होती है कि मीनू को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेमू अपने घर जाता है जहाँ उसके ग्रैंडपा ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें गुम्ही नाम की लड़की और एक बिजनेसमैन का प्यार दिखाया जाता है। उस शो में गुम्ही बिजनेसमैन के ऊपर गिरती है और ये देखकर टेमू शर्माता है क्योंकि उसकी खुद की मोमेंट उसे याद आती है। पर वो ग्रैंडपा से कहता है ये कैसा अजीब ड्रामा है जो 2 लोगों को एक किस होने के बाद रिलेशनशिप में दिखाता है, ऐसे फालतू ड्रामा देखना आप बंद करो। यहाँ हारी और यंगसो मीनू के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ हारी मीनू की डिशेस की फोटोज लेती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। मीनू का ध्यान नहीं होता है तो यंगसो हारी को टीज करती है कि तुम्हें उसका खाना पसंद है और वो भी। तो हारी कहती है तुम्हें आज रुकना नहीं है मेरे घर पे, रास्ते पे सोने वाली हो तुम। तो यंगसो चुप बैठती है और दोनों बाद में हारी के रूम में होते हैं जहाँ हारी मीनू के प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाती है। अगले दिन वो वीजू को ये पूरा प्लान दिखाती है और समझाती है कि मीनू की डिश है किमची रावियोली जो बहुत फेमस हो सकती है।
वो मीनू के रेस्टोरेंट के रिव्यूज पे दिखाती है जिसमें सारी अच्छी कमेंट्स ही लिखी होती है। बीजू खुश हो जाती है और उसे लगता है कि हारी को सब कुछ पता है, तो वो उसे कहती है कि आज जो टेमू के सामने प्रेजेंटेशन करना है वो तुम ही दो, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में। हारी मना कर देती है पर विजू और केविन उसे खींचकर जबरदस्ती प्रेजेंटेशन करने के लिए ले जाते हैं। हारी मास्क और चश्मा पहन के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है तो टेमू कहता है कि मास्क निकालो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो हारी कॉफ करके कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो टेमू उसे एक्सक्यूज कर देता है और कहता है कि ठीक है, मास्क के साथ ही प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और ये गुड न्यूज़ मीनू को देने के लिए हारी उसके रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ उसे मीनू और एक लड़की साथ में दिखते हैं। वो दोनों हारी को देखकर उससे बात करने आते हैं और इस लड़की का नाम होता है यूरा, जो मीनू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। यूरा और मीनू को साथ में देखकर हारी कहती है कि सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, और वो खुद रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है। हारी बहुत सैड हो गई होती है ये सारी चीज़ों की वजह से, और उसे मीनू का मैसेज आता है कहकर कि तुम शॉक हो गई मेरे वजह से, सॉरी, मैंने तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हारी को पुराने दिन याद आते हैं जब वो और मीनू पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे और उसकी नज़र हमेशा मीनू पर रहती थी, पर मीनू सिर्फ यूरा की तरफ देखता था। जब भी मीनू को जरूरत पड़ी तो हारी ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि एक दिन मीनू भी उसे वैसे ही लाइक करे जैसे वो उसे लाइक करती है। लेकिन आज हारी का यह सपना टूट गया। हारी की बस आ जाती है पर उसे कोई पुश करता है जिसके वजह से उसके सारे पेपर्स नीचे गिरते हैं और उसका फोन गटर में गिर जाता है। उसी वक्त टेमू उसे फोन कर रहा होता है और वो कॉल अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है, पर हारी को यह पता नहीं होता। एक लड़की हारी को पेपर्स उठाने में मदद करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत लगा है ना, दर्द हो रहा होगा। लड़की के जाने के बाद हारी जोर जोर से रोने लगती है कहकर कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने सोचा उससे भी ज्यादा आज मुझे दर्द हो रहा है। ये सब टेमू सुन लेता है पर वो कॉल कट कर देता है और सोचता है कि गुम्ही के साथ क्या हुआ होगा। अगले दिन हारी टेमू के ग्रैंडपा से मिलने के लिए तैयारी करती है और उसे मीनू ने दिए हुए कॉन्सर्ट टिकट्स दिखते हैं जो उसी दिन के होते हैं। वो सोचती है कि ग्रैंडपा से मिलने के बाद मैं अकेली चली जाऊंगी कॉन्सर्ट। हारी अपना फोन चेक करती है तो उसे टेमू का कल रात आया हुआ कॉल दिखता है और उसे पता चल जाता है कि वो फोन गलती से एक्सेप्ट हो गया। उसी वक्त टेमू उसे पिकअप करने आ जाता है। वो टेमू को पूछती है कि कल तुमने कॉल किया था तो वो गलती से रिसीव हो गया। तो टेमू कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मैंने सिर्फ आज का रिमाइंडर करने के लिए कॉल किया था, पर वो मैंने कट कर दिया। वो दोनों ड्राइव करके एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ चेयरमैन कांग रुके होते हैं। टेमू गुम्ही और ग्रैंडपा को इंट्रोड्यूस करवाता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि गुम्ही, तुम आर्ट स्कूल गई थी ना, उस वजह से तुम्हारा स्टाइल बहुत ही अलग है। गुम्ही टॉपिक चेंज करती है कि ग्रैंडपा, आपको हाइकिंग पसंद है ना? मुझे भी पसंद है, मैं और टेमू स्विट्जरलैंड में हाइकिंग करने गए थे। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे पोते से प्यार करती हो? अगर हाँ तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? हारी टेमू की तरफ देखती है क्योंकि ये स्टोरी तो उसे पता ही नहीं थी, पर वो जवाब देती है कि टेमू हमेशा काम में बिजी होता है इसलिए, पर इस बार जब हमने बात की तो मुझे पता चल गया कि वो अपने काम को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है और ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इस बार जब हमारी फाइट हुई तो टेमू ने उसकी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और उसे बारिश से नफरत होने पर भी वो तेज बारिश में मुझसे मिलने आ गया। लंच होने पर टेमू गुम्ही से कहता है कि तुम क्यों बारिश के बारे में बोल रही हो? मुझे नहीं पसंद है, बोला ना मैंने, तुम सिर्फ ग्रैंडपा को सवालों का जवाब दो, खुद की कमेंट्स मत डालो। हारी को समझ नहीं आता है कि टेमू इतना क्यों इरिटेट हो रहा है। पर तभी वहाँ ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि गुम्ही, क्या तुम स्टीम्ड बंस खाना चाहोगी? तो गुम्ही हाँ कह देती है। वो सब ड्राइव करके एक शॉप में जाते हैं जहाँ ग्रैंडपा और गुम्ही बात करते हैं। ग्रैंडपा गुम्ही को कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले गलत समझा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। टेमू सच में तुम्हारे लिए केयर करता है, तो प्लीज तुम भी उसकी तरफ ध्यान देना। गुम्ही बंस खाते हुए उसे कफ आता है और उसकी पर्स नीचे गिरती है जिसमें से उसका सामान बाहर आता है। ग्रैंडपा को कॉन्सर्ट टिकट्स दिखते हैं। तभी वहाँ टेमू आता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि गुम्ही ने आज के कॉन्सर्ट टिकट्स लाए हैं, वो शायद तुम्हारे साथ जाना चाहती है, चलो मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ देता हूँ। और ये सुनकर गुम्ही शॉक होती है। यहाँ यंगसो ने खुद के लिए अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया होता है। वो शिफ्टिंग होने के बाद खाना खाने के लिए बैठ रही होती है, पर तभी उसे कॉकरोच दिखता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपने मेन डोर से बाहर निकलती है और भागते हुए किसी आदमी को पकड़कर कहती है कि बचा लो मुझे। ये और कोई नहीं, संगुन होता है जो उसी बिल्डिंग के फ्लोर पे रहता है। यंगसो उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि प्लीज उस कॉकरोच को मारने में मुझे मदद करो। संगुन को खुद को कॉकरोच से बहुत डर लगता है, पर वो स्प्रे मारकर उसे मार देता है। यंगसो उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि हम बार बार मिल रहे हैं, इसका कोई मतलब होगा, क्यों ना हम फ्रेंड्स बने। पर संगुन मना कर देता है कहकर कि तुम्हारे वजह से टेमू को परेशानी हुई तो हमें फ्रेंड्स बनना ठीक नहीं होगा, और वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ ग्रैंडपा गुम्ही और टेमू को कॉन्सर्ट की जगह पे ड्रॉप करते हैं और उन पे नजर रखते हैं कि वो दोनों अंदर जाते हैं या नहीं, तो इसलिए उन दोनों को जबरदस्ती अंदर जाना पड़ता है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और सिंगर्स बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। एक सेशन होता है कॉन्सर्ट में जहाँ ऑडियंस में से किसी की स्टोरी सिंगर पढ़ेगा, तो सिंगर एक नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर ये टिकट्स मैंने मेरे फ्रेंड के लिए लिए जो 7 साल से मेरी दोस्त है। हारी को ये 2 लाइन सुन के ही पता चल जाता है कि ये स्टोरी उसके बारे में है।
स्टोरी में लिखा होता है कि मेरी फ्रेंड ने मेरा हमेशा साथ दिया। जब मैं आर्मी में गया तब भी उसने मेरा साथ दिया। जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया तब भी उसने मेरा साथ दिया। लेकिन उसे खुद को 7 साल से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड के लिए ये कॉन्सर्ट के टिकट्स बाय किए ताकि वो किसी आदमी के साथ इसे अटेंड करे। प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड को गाना डेडिकेट कीजिए। और सिंगर सीट नंबर बोलता है जो गुमही और टेमू की होती है। फिर से गाने शुरू होते हैं और गुमही रोती है मीनू के बारे में सोचकर, तो टेमू उसे हैंडकरचिप देता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद गुमही दुखी होती है और अपने ख्यालों में कहीं चल रही होती है, पर टेमू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। टेमू उसे बोलता है कि तुम हमेशा इतना क्यों रोती हो, कल भी आज भी। गुमही शौक होकर कहती है कि कल की बातें तुमने सुनी, थैंक यू कि तुमने मुझे बताया नहीं, और थैंक यू कि आज तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट के लिए आए। टेमू कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के लिए तुम रोई, ये पता है मुझे। तो गुमही कहती है कि 7 साल के बाद मुझे रिजेक्शन मिला, पर ठीक है, इसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तुम यही सोच रहे हो ना कि 7 साल मैंने वेस्ट कर दिए। तो टेमू कहता है कि कुछ वेस्ट है या नहीं ये टाइम डिसाइड नहीं कर सकता। तो गुमही हंसती है कहकर कि टेमू हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचता है। गुमही के पेट से भूख की आवाज़ आती है तो वो दोनों एक स्टॉल पे तुक बुक की खाने जाते हैं। गुमही को कॉल आता है जो वो रिसीव करने के लिए साइड में आती है और तभी एक बॉल गुमही की आंख पे लगती है। टेमू गुमही को आइस पैक देता है और गुमही कहती है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूं, तुम मेरे साथ टाइम मत वेस्ट करो, इससे अच्छा तुम असली रिलेशनशिप में जाओ और शादी कर लो। गुमही की टैक्सी भी आ जाती है तो वो कॉन्सर्ट का गिफ्ट टेमू को देकर घर जाती है। टेमू भी अपने घर जाके गिफ्ट खोलता है जिसमें 2 डॉल्स होती है और उस पर लिखा होता है कि मुझसे बात करो जब तुम्हें ठीक ना लगे। तो टेमू उससे बात करता है पर वो खुद को रोकता है कहकर कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अगली सुबह हारी की आंख की इंजरी और बढ़ गई होती है पर वो ऑफिस जाती है। वो लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने पर वो अपनी आंख पे बैंडेज लगाने वाली होती है, पर अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और वो किसी को देखकर शॉक होती है और उसके हाथ से उसका बैंडेज नीचे गिर जाता है। उसके सामने टेमू खड़ा होता है जो उसका चेहरा देख लेता है। यहाँ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।